अब 15 ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो सूर्य जल को खींच और वर्षा कर नदियों को बहाता और अन्नों को उत्पन्न करता, जिसके खाने से प्राणियों को स्वरूपवान करता है, वह सबको युक्त के साथ सेवन करने योग्य है। अब ईश्वर स्तुति का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने समग्र जगत बनाया, उसकी स्तुति, प्रार्थना व उपासना करो। अब मेघ के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे नदी आप समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध जल वाली होती है, वैसे जल मेघ मंडल को प्राप्त होकर दिव्य होते हैं। वैसे स्त्री अभिष्ट पति और पति अभिष्ट स्त्री को पाकर स्थिर चित्त होते हैं। अब विवाह विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अच्छे प्रकार युवा अवस्था को प्राप्त युवती स्त्री ब्रह्मचर्य से की विद्या जिन्होंने ऐसे हृदय को प्रिय पूर्ण विद्यावान युवा पतियों को अच्छे प्रकार परीक्षा कर प्राप्त होती, वैसे पुरुष भी इनको प्राप्त हों। जैसे सूर्य जल को संशोधन कर वृष्टि से सबको सुखी करता है, वैसे अच्छे प्रकार शुद्ध परस्पर प्रीतिमान विद्वान विवाह किए हुए स्त्री पुरुष अपने संतानों को शुद्ध करने को योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। 3 प्रकार की निश्चय स्त्रियां होती हैं, जो समान पतियों वाली होकर विधवा हों तो संतान की उत्पत्ति के लिए अपने समान पुरुषों से वीर्य लेकर धर्म से संतानों को उत्पन्न करें। जो संतानों की विशेष इच्छा न हो तो ब्रह्मचर्य में स्थिर हों। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जिस कुल के बीच बड़े महात्मा जन उत्पन्न होते हैं, वहां सुख बढ़ता है, और जहां शरीर और आत्मा के बल युक्त मनुष्य हों, वहां शत्रुजन पीड़ा नहीं कर सकते हैं, और बलवान पुरुष झूठ अधर्म युक्त कामों का उत्साह नहीं करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अपने संबंधियों में कामों की परिपूर्णता के लिए सुंदर शिक्षित वाणी, सुंदर शुद्धा हुआ जल और सुंदर संस्कार किए हुए अन्नों की सेवा करते, सुंदर शिक्षित सेवक के लिए यथा योग्य वस्तु देते और काल पर सब व्यवहारों को सेवते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो पवित्र बुद्धि दिव्य कर्म करने वाले निरंतर सृष्टि क्रम को जानते हैं, वे सदा आनंदित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन की महिमा को नदियां प्राप्त होती हैं, वैसे विद्वान जन राजा के प्रति वर्तें। भावार्थ, जो अग्नि पवन से उत्पन्न हुआ समस्त पदार्थों को देखने वाला, सर्व पदार्थों के भीतर रहता हुआ सर्व विद्याओं का निमित्त है, उसको जानकर प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे युवती युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र और पौत्रों से बढ़ती है, वैसे जो अग्नि विद्या को जानते हैं, वे धन धान्यों से बढ़ते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य बहुतों से अपने मित्र को तृप्त करते हैं वा उसके लिए अन्नपान आदि देते हैं, परस्पर हित का उपदेश करते हैं, वैसे सब भी इतनी विद्याओं को प्राप्त होकर औरों के प्रति उपदेश करें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होके औरों के लिए दें। अब इस जगत में कौन लोग सुख पाते हैं, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो पुरुष अपनी स्त्री में गर्भ धारण कर संतान को उत्पन्न व पालन कर और स्वादिष्ट अन्न खा शरीर की प्रसन्नाकृति से चेष्टा करते हैं, वे इस संसार में सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानंद स्वरूप अपने में स्थित ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे परम पद ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं और उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं होते। भावार्थ, जो जन धर्म के अनुकूल आचरण करने वालों की अच्छी प्रकार रक्षा और दुष्टों को दंड दे, जगत के कल्याण के लिए बड़े-बड़े उत्तम कर्मों को करें, वे सबको सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं। इस सूक्त में अग्नि, मेघ, अपत्य,
विवाह और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 36वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो ज्ञानानुष्ठान से जल को शुद्ध कर उससे उत्पन्न हुए औषधियों के रस को पीकर धर्म के अनुष्ठान से अपने या औरों के लिए ऐश्वर्य बढ़ाते हैं, वे सब ओर से बढ़ते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पवन अंतरिक्ष में भ्रमते हुए सब प्राणियों को जलाते हैं और प्राण स्वरूप से प्यारे हैं तथा सबसे रस ऊपर को पहुंचा और वर्षा कर सबको आनंदित करते हैं, वैसे मनुष्यों को होना चाहिए। भावार्थ: जैसे अंतरिक्ष में स्थिर पवन सबको प्राप्त होते और छोड़ते हैं, वैसे विद्वान धार्मिक जन धर्म को प्राप्त हों तथा दुष्ट जन अधर्म का त्याग करें और सत्य का उपदेश दें। भावार्थ: जो मनुष्य कर्मोपासना और ज्ञान में प्रयत्न कर सत्य की कामना करते हुए मनुष्यों को अध्यापन और उपदेश से विद्वान करते हैं, वे नित्य सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: हे मनुष्यों, जो तुम्हारे लिए शारीरिक और आत्मीय बल को बढ़ावे, उससे धन और उनकी अच्छे पदार्थों से सेवा करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पढ़ाने व उपदेश करने वाले आप लोगों के प्रति प्रीति से विद्या दान और सत्योपदेश के साथ वर्तमान हैं, वैसे आप भी वर्तें। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 36वां सूक्त 25वां वर्ग और 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अथाष्टमा अध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब 6 ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को परस्पर के लिए विद्या, धन और धान्य आदि पदार्थ देकर निरंतर आनंद करना चाहिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अविद्वान पुरुष विद्वान के साथ संगति कर अन्नपान आदि परीक्षा करके उसको सेवते हैं, वे सुखी होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। किसी को बिना उद्यम के न रहना चाहिए और ऋतुओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करके सुख बढ़ाना चाहिए। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो हवन अपवित्र को पवित्र करने वाली प्राप्ति से हित साध सकते हैं, वे प्रीतिमान होते हैं। भावार्थ: जो शिल्प विद्या के पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले काष्ठादिकों से निर्माण किए यानों को अग्नि और जलादि से चला और देशांतर में जाकर धन को